अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आज मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई कि इंडिया जो है वो ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी डोमिनेशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्लाउड दे कैरी। बट इज़ इट ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्लाउड दे कैरी? बिकॉज आई थिंक स्पोर्ट्स में ये भी ज़रूरी है कि आपके पास पैसा भी हो, उसके अलावा आपकी जो नेशनल टीम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी उस लेवल की होनी चाहिए। दे शुड बी इन द टॉप टीम्स। फिर जाके आपकी डोमिनेशन जो है ना वर्ल्ड क्रिकेट में ओवरऑल पूरी हो जाती है। तो इंडिया आज जिस पोजीशन में बैठा हुआ है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिस पोजीशन में बैठा हुआ है, उसकी वजह सिर्फ पैसा ही नहीं है, उसकी वजह से गुड गवर्नेंस नहीं है एट होम। उसकी वजह ये भी है कि द क्रिकेट टीम्स हैव बीन डूइंग आउटस्टैंडिंगली वेल। बहुत काम किया उन्होंने अपने क्रिकेट सिस्टम पे इन द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड आई थिंक दैट इज़ वाई नाउ दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट। आज इंडिया ने छठी दफ़ा आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया, फाइनल जीत लिया, और बड़े मतलब कॉम्प्रहेंसिव अंदाज में उन्होंने मतलब इंग्लैंड को मारा है, आज 100 रन से मारा है। और ऑब्वियसली बात है, मैंने अपनी अर्लियर वीडियो में सारा डिस्कस किया है। वैभव सूर्यवंशी ने जो 175 की 80 गेंदों पे 15 छक्के और 15 चौके, मतलब सोच के भी जो है ना दिमाग हिल जाता है कि यार 15 छक्के और 15 चौके। मतलब आज इट वाज अ रन फीस्ट इन हरारे। लेकिन बिकॉज 412 का टारगेट बहुत लंबा है यार, मतलब यू नो लाइक इट वाज ऑब्वियस कि द मैच वाज ओवर इवन बिफोर इंग्लैंड स्टार्टेड द इनिंग्स। इनफैक्ट मच बिफोर दैट, क्योंकि मैंने अपने अर्लियर वीडियो में कहा कि जिस वक्त सूर्यवंशी बैटिंग कर रहा था, क्रीज पे था, तो भाई 25 ओवर तक इंग्लैंड के फील्डर्स ने हाथ पैर वो बिल्कुल ही फारिग हो चुके थे। मतलब इतना मारा है उनको सूर्यवंशी ने, मतलब जिस तरह की उसने बैटिंग की है। तो दे हैड लॉस्ट द फाइनल इवन मच बिफोर दे स्टार्टेड द इनिंग्स, बट दे पुट अप गुड एफर्ट टू चेस। दे स्कोर 311, एंड उसने कैलब, उनका एक बैट्समैन है फॉर्टनर, उसने 115 किए 67 बॉल्स पे। उनके कप्तान ने भी, थॉमस राव ने 31 की 28 बॉल्स 18 बॉल्स पे। फिर उनका एक और मतलब वन डाउन बैट्समैन है बेन मेज, उसने 45 किए 28 बॉल्स पे। ओपनर डॉकिंस ने भी 66 किए 56 बॉल्स पे। दे मेड अ एफर्ट, इट्स नॉट दैट दे जस्ट गिव अप, दे मेड अ एफर्ट, बट दे वर बोल्ड आउट इन जस्ट 40.2 ओवर्स, यानी कि दे हैड अराउंड 9.4 ओवर्स टू स्पेयर। तो बात वही है कि अगर वैसे आप देखें, अगर विकेट इनकी रहती तो शायद ये बहुत करीब आ जाते इंडिया टोटल के, बस बिकॉज दे हैड टू like go bazooka from the first over itself to have any chances of winning, तो they kept on losing wickets। लेकिन आप सोचें कि यार T20 क्रिकेट का कितना इन्फ्लुएंस हो गया अब क्रिकेट के ऊपर, के बच्चों पे भी, यंगस्टर्स पे भी कितना इन्फ्लुएंस हो रहा है कि इंडिया ने 8.22 के पर ओवर रन रेट पे बैटिंग की है, जो उन्होंने 411 की है, और इंग्लैंड ने 7.71 के रन रेट से बैटिंग की है, जो उन्होंने 311 की है। जस्ट इमेजिन यार, सूर्यवंशी 218 का स्ट्राइक रेट, सोचें आप जरा। अब आज जो टाइटल जीता इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप का, this means that in the last 3 years India have now won 5 ICC titles, 5 ICC titles in every age group, and in every like what do you call it, कैसे बोलते हैं, women's भी और men's भी, juniors भी लगा लें आप। T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीता, लास्ट ईयर चैंपियंस ट्रॉफी जीता इंडिया। लास्ट ईयर उनकी जो मतलब वेमेन जो खवातीन थी वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम जीती। उनकी अंडर 19 टीम ने भी आईसीसी का मतलब अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता, और आज ये अंडर 19 उनके बच्चों ने लिया। तो भाई बात ये है कि इंडिया की डोमिनेशन इज़ ऑल्सो द फाइनेंशियल डोमिनेशन इज़ ऑल्सो बैक्ड बाय द नेशनल टीम्स। दैट्स द मेन थिंग। आपकी टीम जब अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, जब टॉप रैंकिंग में होती है, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है यार, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। देन मज़े ही मज़े हैं। फिर देन इट्स द आइसिंग ऑफ द केक कि आपके पास फाइनेंशियल क्लाउड भी है, सब कुछ है। Pakistan has also won a couple of titles, but at the Asian level in recent months, जिसमें एशिया कप अभी अंडर 19 का जीता, जिसमें उन्होंने इंडिया को, इसी इंडियन टीम को हराया भी था। फिर एक इमर्जिंग का भी शायद राइजिंग स्टार्स का टूर्नामेंट भी जीता पाकिस्तान ने। और फिर उसके वो हांगकॉन्ग सीरीज को तो छोड़े ना, वो तो एक मतलब फेस्टिवल था, उसको क्या गिना है। लेकिन दो पाकिस्तानी भी टाइटल जीते। लेकिन दैट्स माई रीजनिंग कि पाकिस्तान हैज़ नॉट वन अ आईसीसी टाइटल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड पाकिस्तान नीड्स टू now take the game to next level, and they need to start winning ICC titles, क्योंकि ICC titles में और एशिया के लेवल के टाइटल्स में बड़ा फ़र्क होता है भाई मेरा। बट ये कि मतलब इट वाज गुड टू मतलब शिफ्ट अटेंशन टुडे फ्रॉम ऑल दिस पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप एंड ऑल दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ
टू सम प्योर क्रिकेट। और मज़ा आया यार अंडर 19 का फाइनल देख के, खास करके इंडिया की इनिंग्स। तो मैंने जब उसकी सूर्यवंशी की तो मैंने पूरी इनिंग्स देखी, क्योंकि द वे ही बैटेड आई वाज सो लाइक कैप्टिवेटेड बाय हिज हिटिंग दैट आई जस्ट कुडंट मतलब टर्न अवे। तो उसकी तो इनिंग मैंने पूरी देखी, बहुत ही शानदार इनिंग्स खेला। लेकिन इंग्लैंड ऑल्सो पुट अप अ गुड शो एंड आई थिंक अ वेरी गुड, आई मीन इसमें तो ऑब्वियस सी बात है यार कि दोनों टीमों में कुछ लड़के ऐसे हैं जो अंडर 19 लेवल से ऊपर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट विद अ गुड मैच, मज़ा आया देखने का। अब ये कि रही बात वही वर्ल्ड कप के जो डिस्प्यूट चल रहा है अभी तक के, कल श्रीलंका ने लेटर लिखा था, आज कोई रिस्पांस आया नहीं है। कुछ मीडिया आउटलेट्स में जो है वो कैसे बोलते हैं, ये बातें हो रही हैं कि जी वो अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है श्रीलंका के रिक्वेस्ट को, और वो टच से मैच नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं नहीं हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। बट आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, बिकॉज यू कांट जस्ट मतलब ब्रश असाइड a country which has stood by you in like hard times, in cricket hard times specifically. तो श्रीलंका की अपनी एक वैल्यू है पाकिस्तान के लिए, तो आई डोंट थिंक इतना आसान है। आई थिंक कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो शायद कंसल्ट करें प्राइम मिनिस्टर से फिर से कि भाई क्या करना चाहिए। आप परमिशन, गवर्नमेंट अगर परमिशन देना चाहती है तो दे दे इंडिया से खेलने के लिए। देखिए मैं आज मतलब आई वाज इन टच विद सम पीपल लाइक नॉट एक्सपर्ट्स बट पीपल हु फॉलो माई चैनल। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि यार वेद भाई बहुत हो गई यार, एक तरह से आप देखें कि जिस तरह से इंडिया ने मतलब इल्ज़ामात की भरमार की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, उसमें इंडियंस खुद कह रहे थे कि भाई जब आप एक कंट्री को इतना बुरा भला कहते हैं, उस पर अटैक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद फिर आप अगर वो नहीं खेलता तो बुरा क्यों लग रहा है हमें, ठीक है। और जिस तरह से एशिया कप में लास्ट ईयर जो हरकतें की सूर्या कुमार यादव ने और इंडियन टीम ने, वो भी बहुत बुरा था। तो जस्टिफाइड तो है पाकिस्तान का स्टांस, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में मोहसिन नकवी's decision has found a lot of support. But like on a scale of pure patriotism तो ठीक है, बिल्कुल सही लगता है फैसला। लेकिन मैं तो ऑब्वियसली बात है, आई लुक एट दी फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, कि आगे चल के क्या होगा और कैसे होगा फिर अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ। बट आई थिंक if anything else, Pakistan has achieved, shown teeth to the ICC and the Indian Cricket Board कि जी हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रॉम ईयर ऑन कैसे हैंडल करते हैं मोहसिन नकवी साहब चीज़ों को, श्रीलंकन का जो रिक्वेस्ट आई है कि जी आप खेलें मैच, उसको कैसे हैंडल करते हैं। बिकॉज आई डो फॉर वन डोंट बिलीव के इट्स गोइंग टू बी दैट ईजी। रिमेंबर श्रीलंकन गवर्नमेंट stepped in last year when the Sri Lankan players wanted to go home after that blast in Islamabad. And if at that time some Sri Lankan players had gone home because of security concerns, it would have been very damaging for Pakistan cricket. And Mohsin Naqvi knows this. The Pakistan government knows this. That is why the Pakistan government got involved, some key government figures got involved, श्रीलंकन गवर्नमेंट गॉट इन्वॉल्व, और जाके फिर उन लड़कों को कहा गया कि नहीं जी आप पूरा मतलब खेल के जाए ट्राई सीरीज़ और बायलैटरल सीरीज़, जिसकी वजह से चरित श्रीलंका की कप्तानी भी गई T20 की वजह से। तो इतना आसान नहीं होगा यार ये जो, एक तो आजकल मीडिया में तो वो भाई वो चलती है कि ना पूछें आप, लंबी लंबी छोड़ो भाई, है नहीं कुछ देने के लिए। अब आप देखें ना, मैं यही कहता हूँ कि यार फ़र्क क्या है पुराने जर्नलिज्म में और इस जर्नलिज्म में। फ़र्क ये है कि पुराने जर्नलिज्म में इतना मतलब इन डेप्थ कनेक्शन होता था लोगों से कि कोई डिसीजन होने से 24 घंटे पहले पक्का पता होता था 100%, और इतने सर्टेनिटी से खबर हम दे देते थे कि जी ये होने वाला है। अब इस दफ़ा आप देख लें एज़ यूजुअल कि इतना बड़ा डिसीजन हो गया कि जी इंडिया पाकिस्तान को इजाज़त दे दी वर्ल्ड कप खेलने की, लेकिन इंडिया का मैच बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान गवर्नमेंट ने। किसी को नहीं पता था, मतलब रूमर्स चल रहे थे, स्पेकुलेशन चल रहे थे, लेकिन नो कंफर्म न्यूज़ फ्रॉम एनीवन। तो एनीवे लेट्स सी हाउ मोहसिन नकवी हैंडल्स द थिंग। वर्ल्ड कप कल से शुरू भाई, और मतलब आई जस्ट डोंट नो यार। मैं देख रहा था जो ग्रुप मैचेस हैं, अब तो ये बांग्लादेश भी बाहर हो गया तो स्कॉटलैंड आ गया उसकी जगह। आई मीन क्या हाल किया है आईसीसी ने यार, मतलब वर्ल्ड कप का। मतलब किसने कहा था कि इतने सारे आप एसोसिएट टीमों को डाल दो यार, 20 टीमें और उसमें कोई 7-8 एसोसिएट टीमें। ठीक है वी माइट गेट 1 or 2 अपसेट्स ऑन द वे, मैं नहीं कह रहा कि अपसेट नहीं कर सकती छोटी टीमें क्योंकि T20 फॉर्मेट है, लेकिन यार व्हाट हैज़ हैपेंड इज दैट इन द इनिशियल स्टेजेस, अब अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच भी नहीं होता और बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड खेल रहा है, तो फिर आप सोचें यार कि मतलब क्या इनिशियल ग्रुप में क्या, आई मीन व्हाट डू यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। फर्स्ट डे इटसेल्फ देख लें आपके, इंडिया यूएसए से खेल रहा है, तो पाकिस्तान जो है उससे खेल रहा है कैसे बोलते हैं नेदरलैंड से। अब यूएसए और नेदरलैंड्स आर वन ऑफ द बेटर एसोसिएट टीम्स, ठीक है ना। लेकिन
आई मीन वर्ल्ड कप का ओपनिंग दिन ये मैचेस आप दे रहे हैं लोगों को देखने के लिए, यार सोचें आप जरा। आई मीन बात बनती नहीं है, दिस इज द वर्ल्ड कप, दिस इज नॉट अ जोक, यू नो। थिंग इज दैट अंटिल द क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स डोंट रियलाइज कि भाई ये क्रिकेट का वो लेवल नहीं है अभी ग्लोबली जैसे फुटबॉल का है। फुटबॉल तो इज़ अ ग्लोबल गेम, क्रिकेट इज़ नॉट अ ग्लोबल गेम, तो बहुत सारी टीमों का तो वो लेवल ही नहीं ना कि वो स्टैंडर्ड पे खेलें। फुटबॉल में तो ऐसा होता है कि मतलब जो इस दफ़ा देख लें आप, जो 48 उन्होंने भी टीमें बढ़ा दी हैं, तो जो क्वालिफाई करके टीमें आई हैं, सरप्राइजिंग क्वालिफाई करके आई है, अननोन टीमें आई हैं, यू कैन एक्सपेक्ट देम टू कॉज अपसेट्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल कप, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे फुटबॉल की मतलब जो कैसे बोलते हैं जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है टीमों की। तो बहरहाल चलें, अब तो कल कल से वर्ल्ड कप शुरू होगा। दो तीन एसोसिएट टीमें हैं जिनसे मतलब आई थिंक वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली हैज़ टू बी केयरफुल बिकॉज पाकिस्तान इफ दे डोंट प्ले अगेंस्ट इंडिया दे कंसीड 2 पॉइंट्स, सो दे हैव 3 रिमेनिंग मैचेस टू प्ले इन द ग्रुप। जो सबसे खतरनाक मुझे मैच लगता है पाकिस्तान को, वो यूएसए से लग रहा है, इसलिए क्योंकि यूएसए की टीम ने अब तक जो 2 वार्म अप मैचेस खेले हैं यहाँ पर, एक इंडिया ऐसे भी खेल के हुआ है। Their batting is doing well in both matches. Yesterday they played against New Zealand. They got 200. उससे पहले एक इंडिया ए से मैच था, पता नहीं किससे था, उसमें भी 200 किए उन्होंने। तो और क्योंकि उनके लड़के ज़्यादातर मतलब कैसे बोलते हैं, खेलते हैं T20 लीग्स में, अब ज़्यादा खेल रहे हैं उनके लड़के T20 लीग्स में, तो देयर टीम इज़ नॉट बैड एट ऑल। यूएई की टीम बुरी नहीं है। नेपाल तो एक ऐसी टीम है जो कि आई फील इज़ द मोस्ट डेंजरस साइड, क्योंकि वो एक पैशन, अलग ही पैशन से खेलते हैं जैसे अफगानिस्तान पहले खेलता था। तो ये 3 एसोसिएट टीम है जिनसे बचने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इन पर्टिकुलर हैज़ दिस टेंडेंसी यू नो ऑफ स्लिपिंग अप अगेंस्ट एसोसिएट टीम्स। टीम हमारी बहुत अच्छी है, जैसे सलमान अली आगा ने भी कहा कि भाई अब तो हमें और ज़्यादा यू नो वी हैव टू फोकस ऑन ऑल 3 मैचेस, वी कांट टेक एनी टीम लाइटली। यूएसए ने पाकिस्तान को पहले मारा हुआ है पिछले वर्ल्ड कप में, तो पाकिस्तान हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड आई थिंक इसका तरीका यही होता है कि आप रूटलेसली जाएं अगेंस्ट ऑल दीज 3 एसोसिएट टीम्स, कोई लिहाज मुरवत करने की ज़रूरत नहीं है, और आप शुरू से अपनी डोमिनेंस शो करें, एंड स्पेशली योर स्ट्रेंथ, स्पिनर्स हैं आपकी स्ट्रेंथ, बॉलिंग है आपकी स्ट्रेंथ, बिल्कुल डोमिनेट करके दिखाएं कि भाई हम वन साइडेड जीतो ये मैचेस, तो फिर बात बनती है। क्योंकि सुपर 8 में तो जाके पाकिस्तान विल बी प्लेइंग द मतलब टफ मैचेस अगेंस्ट द बिग टीम्स, लेकिन ये जो है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड चांस फॉर पाकिस्तान टू शो दिस सुपरियरिटी। लेकिन ये कि पाकिस्तान विल बी होपिंग कि जहाँ जैसे सेनाली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड है, प्रेमदासा स्टेडियम है, फिर पालक केली में तो खैर सुपर 8 के जाके मैचेस होंगे, लेकिन अभी जो ये 3 मैचेस खेलेंगे सेनालीस पे और प्रेमदासा पे, इनको थोड़ी बहुत मतलब स्पिन मिल जाए, तो फिर जाके जो है कैसे बोलते हैं इनके लिए बहुत अच्छा होगा। बट दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल भाई, मैं आपको बता रहा हूँ। आराम से, कल नेदरलैंड से पहला मैच है, तो मतलब जस्ट बी कॉशियस। टीम बहुत अच्छी है, आई 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 हैव अ लॉट ऑफ होप्स ऑन दिस दिस टीम दिस टाइम, बट ये क्रिकेट है भाई, T20 क्रिकेट में जो है ना कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान शुड सेल टू द सुपर 8 साइड, और टीम बनी हुई है यार, आपको ज़्यादा छेड़म छाड़ी करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे लास्ट मैच खेला है आपने ऑस्ट्रेलिया से, वैसे ही खेलें। आई वुड गो विद उस्मान। आई डोंट थिंक वी नीड उस्मान तारिक इन द मतलब बेटर टू होल्ड हिम बैक फॉर द सुपर 8 मैचेस, ज़रूरत नहीं है उसकी अगेंस्ट दीज टीम्स लाइक नेदरलैंड्स एंड नमीबिया एंड यूएसए, मे बी यूएसए के खिलाफ खिलाते हैं, लेकिन ये है कि बाकी हमारे स्पिनर्स काफ़ी है, अबरार एंड शादाब नवाज एंड साइम शुड बी इनफ फॉर दीज टीम्स। लेकिन ये है कि उस्मान तारिक की, क्योंकि बॉलिंग एक्शन पे भी अभी सलमान आगा ने भी बात की उसके ऊपर, उससे सवाल भी हुआ, तो इट्स बेटर दे कीप हिम लाइक ऑन द बेंच टिल द सुपर 8 में अनलीश करो भाई इस बंदे को, है तो बंदा मतलब मुश्किल करेगा ये, तो इसमें कोई दो शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। इंडिया हैव लॉस्ट हर्षित राणा, अब देखते हैं कौन आता है, कह रहे हैं सिराज जाएगा ये वो करके, लेकिन उनकी टीम तो मतलब तगड़ी है। अब वही जैसे मैंने कहा था कि वही बातें शुरू हो चुकी है कि जी वो संजू सैमसन को नीचे कर दो, ईशान किशन को ओपनिंग करा दो। मैं बार बार ये बात करता हूँ कि जब छेड़म छाड़ी मत करो यार कभी भी विनिंग कॉम्बिनेशन के खिलाफ। एक प्लेयर अगर आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है, या एक 11 में से 2 बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, तो कौन सा अजाब गिर गया यार। ये दुनिया भर में ऐसे ही होता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बड़ा रेयर होता है कि आपके 6-7 बैट्समैन जो खेल रहे हैं वो एक साथ सभी जो है ऑल गन्स फायर करेंगे। वो फेल भी होंगे उसमें 1-2, सूर्या कुमार खुद फेल होता रहा है इतने अरसे से, ठीक है। तो उसका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि जी वो मतलब हाँ हम बिल्कुल सोच रहे हैं कि ईशान किशन को ऊपर ओपनिंग कराएं, ना करें आप, मत छेड़म छाड़ी करें। संजू इज़ अ वेरी डेंजरस प्लेयर, एंड द मोमेंट ही गेट्स अ टच बैक ऑन श्रीलंकन विकेट्स ही विल बी अ डेंजरस कस्टमर। तो बहर इंडिया की टीम भी बहुत तगड़ी है। हर्षित के जाने से फ़र्क पड़ेगा उनको, क्योंकि हर्षित बड़ा एक मतलब ना एनर्जेटिक किस्म का क्रिकेटर है, तो इट विल मेक अ डिफरेंस।
बट दे आर स्टिल अ वेरी गुड ऑलराउंड साइड। लेकिन अब ये है कि कोच चेंज है भाई, तो अब कोच कैसे हैंडल करता है चीज़ों को, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी तो चीज़ें चली रही हैं, बाकी मतलब लोग ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं, और वही एंटी पाकिस्तान एंटी इंडिया चल ही रहा है सिलसिला यार। मतलब honestly speaking, at one stage you come and you just get fed up of all these things. बहरहाल, if you like this video, like and share it as much as you can, enjoy it। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, वर्ल्ड कप का कल आगाज़ है, तो इंशाल्लाह फिर मतलब कॉन्स्टेंटली विल बी कवरिंग ऑल द मैचेस। टुमारो देयर 3 मैचेस, अलग अलग टाइमिंग्स पे है, 2 इंडिया में है, एक श्रीलंका में, तो देखते हैं क्या होता है। बट इन कवरेज तो ऑब्वियसली विल कवर ऑल द मैचेस। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।